बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 6 का टॉपिक है मैस एनर्जी इक्वेशन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एनर्जी मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जीज को डिस्कस किया था, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे मैस एनर्जी इक्वेशन। तो मैस एनर्जी इक्वेशन फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में एक इक्वेशन प्रेडिक्ट की थी कि मैस और एनर्जी, मैस मींस मैटर, कि इन मैटर और जो एनर्जी है वो किस तरह एक दूसरे से इंटर कन्वर्जन है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन, कोई न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म होता है, जैसे फिशन रिएक्शन है जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो जब आप उसके साथ न्यूट्रॉन का हिटिंग करते हैं तो वो दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। उसके रिजल्ट में बहुत लॉट ऑफ एनर्जी जो है वो ऑब्टेन होती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हिम कि अ लॉस इन द मैस ऑफ द बॉडी प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एनर्जी। और ये किस तरह होता है, इसको भी हम एक रिएक्शन से देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि व्हाट इज मेंट बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट एनर्जी इन एनी सिस्टम और प्रेजेंट विद इन द ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट। ठीक है, अगर मैटर की बात करें, मैटर मीन्स द मैस इनसाइड द सिस्टम ऑल्सो रिमेन सेम। मैस जो है वो किस तरह सेम रहता है। लेट सपोज करें कि आपके पास एक पीस ऑफ वुड है। ठीक है, इस पीस ऑफ वुड को अगर आप इस तरह कट कर दें 2 पीसेस में, तो इन दोनों वुड के स्मॉलर पीसेस का अगर मैस आप ऐड करें तो इट इज़ इक्वल टू द मैस ऑफ दैट ओरिजिनल वुड पीस। ठीक है, तो इस केस में अगर हम देखें तो मैस भी बॉडी का क्या रहता है, कंजर्व रहता है। और एनर्जी का भी हमने देखा था कि किसी बॉडी की एनर्जी या किसी भी सिस्टम की एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व रहती है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट कन्वर्ट फ्रॉम द वन फॉर्म टू द अनदर। ठीक है, फिर उसके बाद आइंस्टाइन ने ये क्वेश्चन प्रपोज की थी कि किस तरह एनर्जी और मैस जो है वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। मैस और एनर्जी किस तरह इंटर कन्वर्जन है, इंटर कन्वर्टेबल है, उसको उसने प्रपोज किया था एक इक्वेशन से, जिस इक्वेशन को उसने नाम दिया था मैस एनर्जी इक्वेशन। और वो मैस एनर्जी इक्वेशन क्या थी, E इज इक्वल टू mc²। ई क्या चीज़ थी, एनर्जी, m जो है वो मैस है एंड c इज़ द स्पीड ऑफ द लाइट। ठीक है, अगर हम इनकी यूनिट्स की बात करें, ठीक है, तो एनर्जी का यूनिट क्या होगा, जाउल्स, मैस का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम, और जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू को हम c से रिप्रेजेंट करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का, स्पीड का यूनिट होगा। तो ये हमने यूनिट की बात कर ली। ठीक है, यानी कि एनर्जी और मैस जो है वो दोनों एक ही चीज़ हैं। और एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन है, दे आर रिलेटेड विद दिस कांस्टेंट। तो किस तरह मैस और एनर्जी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसको हम एक छोटी सी एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। अगर इस इक्वेशन में हम लोग देखें तो इस इक्वेशन में अगर आप मैस जो है वो 1 kg सपोज कर लें, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होती है। तो हम इस इक्वेशन में ये देखेंगे कि किस तरह मैस मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, या एनर्जी जो है वो किस तरह मैस में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, ये दोनों किस तरह एक दूसरे के इक्वल हैं, दोनों किस तरह सेम हैं। तो इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर देते हैं तो E इज़ इक्वल टू मैस की जगह पे आ जाएगा 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई c जो है स्पीड ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 1 kg मल्टीप्लाई 9 × 10⁻16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 × 10⁻16 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो दिस इज़ इक्वल टू द जाउल, यानी एनर्जी किसके इक्वल आ गई, 9 × 10⁻16 जाउल। ठीक है, तो इस केस में हम लोगों ने देखा कि अगर मैस हम 1 kg ले लेते हैं तो यहाँ पे जो मैस होगा और जो एनर्जी होंगे वो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। यानी 1 किलो के मैस, 1 kg के मैस से हम कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं, 9 × 10⁻16 जाउल की एनर्जी जो है वो हम 1 kg अगर यूरेनियम ले लें तो इतने छोटे मैस से हम इतनी ज़्यादा अलॉट ऑफ एनर्जी जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ये क्वेश्चन हमें क्या बता रही है, दिस इक्वेशन शोज दैट ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी obtain from this small quantity of the matter। या यूँ कह सकते हैं कि it appears that matter को आप कह सकते हैं कि ये जो matter है, ये जो mass है, this is the highly concentrated form of the energy as you can see in this equation। by this energy is the mass of the 1 kg we can obtain a tremendous amount of energy which is 9 × 10⁻16 joule।
ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि मैटर जो है दैट इज़ द हाईली कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ द एनर्जी। अब ये हमने देखना है कि मैस एनर्जी इक्वेशन, मैस और एनर्जी किस तरह एक दूसरे में किस तरह इंटर कन्वर्टेबल हैं, किस तरह आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं मैस एनर्जी में और एनर्जी मैस में। ये ज़्यादातर न्यूक्लियर रिएक्शन जो परफॉर्म होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो होते हैं उसमें ये पॉसिबल होता है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा न्यूक्लियर अगर फिशन रिएक्शन देखें तो उसमें देखेंगे कि किस तरह मैस जो है वो लॉस इन द मैस ऑफ द बॉडी प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एनर्जी। वो हम यहाँ पे क्वेश्चन से देख सिंपल हम यहाँ पे देखते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं। फिशन चेन रिएक्शन, फिशन रिएक्शन बेसिकली क्या होते हैं? फिशन रिएक्शन ये होते हैं कि हमने यहाँ पे एक हैवी न्यूक्लियस ले लिया यूरेनियम का, यूरेनियम 235, उसके साथ न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई। न्यूट्रॉन इज हिटिंग विद दिस यूरेनियम 235 एंड दैट हैवी न्यूक्लियस इज स्प्लिट इनटू 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई, बैरियम एंड क्रिप्टॉन, एंड ऑल्सो रिलीजिंग द 3 न्यूट्रॉन एंड अ लॉट ऑफ द एनर्जी। तो इस इक्वेशन में अगर हम ये देखें, ठीक है, कि किस तरह जो है वो एक मैस जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अगर आप इनके मैसेस को चेक करें तो एटॉमिक मैस यूनिट, या इस इक्वेशन में ये जो यूरेनियम है ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, रिलेटिवली अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो इसके साथ हमने जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराया तो बैरियम और क्रिप्टॉन में डिवाइड हो गए। अब इसके रिजल्ट में ये जो 3 न्यूट्रॉन्स होते हैं ये ट्रिगर न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये आगे फर्दर किसी और न्यूट्रॉन के साथ रिएक्शन करेंगे और दोबारा जो है वो बैरियम और क्रिप्टॉन जो परफॉर्म होंगे। फिर उसके बाद उसके रिजल्ट में जो 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे वो आगे फर्दर 3 और यूरेनियम एटम के साथ बम्बार्डमेंट करेंगे और जो है वो लॉट ऑफ एनर्जी जो है वो ऑब्टेन होगी। तो इसके रिजल्ट में न्यूक्लियर पावर प्लांट में इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट को इजीली रन कर सकती है, ठीक है। यानी इस केस में ये जो लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीजेस, वी कैन ट्रैप दैट एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज यूजेस इन न्यूक्लियर रिएक्टर विच हीट अप द वाटर एंड ऑल्सो प्रोड्यूस द स्टीम एंड रन द जनरेटर, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी आगे प्रोड्यूस करते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि इनका एनर्जी किस तरह, यहाँ से एनर्जी जो है वो कैसे प्रोड्यूस हुई है उसको हम चेक करेंगे। वो हम इनके एटॉमिक मैसेस को चेक करते हैं कि इनके एटॉमिक मैसेस क्या थे। अगर ये हमने फिशन चेन रिएक्शन, इसमें अगर हम बात करें इनके मैसेस की, रिएक्टेंट के मैस और प्रोडक्ट के मैस, तो यहाँ पे अगर एटॉमिक मैस की बात करें, एटॉमिक मैस यूनिट की अगर बात करें यूरेनियम की, वो होता है 234.9993 U एटॉमिक मैस यूनिट, प्लस न्यूट्रॉन का हम लोगों ने यहाँ पे एटॉमिक मैस यूनिट ले लिया 1.008। अगर इन दोनों मैसेस को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 236.001 U। उसके बाद जो अगर प्रोडक्ट की बात करें तो जो प्रोडक्ट्स थे, बैरियम के एटॉमिक यूनिट की बात करें तो वो आ जाएगा 140.883 U प्लस क्रिप्टॉन की अगर बात करें तो वो 91.905 प्लस 3 न्यूट्रॉन। अगर इनके मैसेज को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 235.812। अब यहाँ पे अगर हम रिएक्टेंट के मैस और प्रोडक्ट के मैस को बात करें तो यहाँ पे कुछ मैस का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यानी मैस जो है वो कितना चेंज हुआ है, मैस यहाँ पे अगर चेंज हुआ है उसकी हम बात करें, यानी कितना मैस जो है वो लॉस हो गया ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, दिस इज़ इक्वल टू द 0.189 एटॉमिक मैस यूनिट, ठीक है। यानी इतना ज़्यादा मैस जो है वो लॉस हो गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एज अ रिजल्ट बहुत ज़्यादा अलॉट ऑफ एनर्जी भी साथ इस रिएक्शन के रिलीज़ होती है। यानी कि ये जो मैस है जो लॉस हो गया था इन दिस reaction, that loss in the mass of the body provides a lot of the energy। तो आपने इस रिएक्शन में देखा कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन कि किस तरह जो मैस है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसको भी हम आगे सॉल्व कर सकते हैं कि यानी ये मैस है, उसको आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से हमें बहुत अमाउंट एनर्जी जो है वो ऑब्टेन हो सकती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि किस तरह मैस और जो एनर्जी है वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, यानी ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी को आप यूटिलाइज़ करने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। छोटे से स्मॉल मैस को यूटिलाइज़ करने के बाद उसको आप उससे बहुत ज़्यादा अलॉट ऑफ एनर्जी जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो फिशन रिएक्शन है, फ्यूजन रिएक्शन है, सन में जो रिएक्शन कितने सालों से, कितने मिलियन ऑफ ईयर्स से सन में रिएक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, सन में और स्टार्स में ये रिएक्शन हो रहे होते हैं। तो सन से अगर आप देखें तो कितनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही होती है और वो एनर्जी जो है उसका जस्ट स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द सन एनर्जी रीचेज द अर्थ एंड दिस इज़ very small fraction of the sun energy which is responsible for the life on the earth। तो उस सन एनर्जी को यूटिलाइज करके हम लोग अर्थ पे कितने ज़्यादा रिएक्शन जो है वो परफॉर्म को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स में इक्वेशन थी जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में पेश की थी, उस इक्वेशन को उसने नाम दिया था मैस एनर्जी इक्वेशन विच इज़ इक्वल टू E इज इक्वल टू mc स्क्वायर इफ एनी ऑब्जेक्ट और द सिस्टम हैज़ द मैटर दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय दिस आइंस्टाइन इक्वेशन। इस इक्वेशन में हम लोगों ने ये देखा कि ये कोई सिस्टम था जिसमें कुछ मैस था, कुछ मैटर था, तो वो किस तरह एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया आइंस्टाइन की बेसिक जो मैस एनर्जी इक्वेशन थी। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि
आप फॉसल फ्यूल जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किस तरह ऑब्टेन कर सकते हैं।